शहर की सुबह पूरी तरह से बस्लिंग थी। हर कोना एक्टिविटी से भरा हुआ था। जैसे ही सूरज की पहली रें ऊंची इमारतों के पीछे से झांकती हैं, पूरा शहर एक नई एनर्जी के साथ जाग उठता है। लोग अपने अपने सपनों के पीछे भागते हुए सड़कों पर तेजी से चलते हैं। गाड़ियों की आवाजें, हॉर्न और लोगों की बातचीत सब मिलकर एक अनोखी सिम्फनी बना देते हैं। इन आवाजों की एक सिम्फनी थी जिसमें हर किसी की अपनी अपनी कहानी छुपी थी। हर शोर, हर हलचल किसी न किसी की उम्मीदों और संघर्षों का हिस्सा थी। इसी भीड़ भाड़ के बीच आदित्य एक पार्क बेंच पर उठा। उसकी आंखों में नींद और चेहरे पर हल्की थकान थी, लेकिन उसके अंदर एक नई उम्मीद भी थी। ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स उसके ऊपर ऐसे खड़ी थीं, एक नई डरावनी दुनिया की तरह जो उसे चुनौती दे रही थी। इन इमारतों के साए में वह खुद को बहुत छोटा महसूस करता था, लेकिन उसके इरादे बड़े थे। वह उठा, अपने नीचे कोल्डी मेटल को महसूस करते हुए, जैसे रात की ठंड अब भी उसके शरीर में समाई हुई थी। हर सुबह की तरह आज भी उसे अपनी हकीकत का एहसास हुआ। यह ठंड उसकी सिचुएशन की एक स्टार्क रिमाइंडर थी कि उसके पास छत नहीं, बस आसमान है। लेकिन इसी एहसास ने उसे और मजबूत बना दिया था। यह शहर अब उसका घर था, चाहे वो कितना भी अजनबी क्यों ना लगे। यहाँ हर गली, हर मोड़ उसके लिए एक नई कहानी थी। यह जगह सपनों और डिस्पेयर की थी, जहाँ कुछ लोग ऊंचाइयों को छू रहे थे तो कुछ जमीन पर अपने हिस्से की जगह तलाश रहे थे। आदित्य भी उन्हीं में से एक था। वह सिर्फ होप के साथ आया था, एक छोटे से बैग और ढेर सारी उम्मीदों के साथ। उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन पाने के लिए पूरी दुनिया थी। लोग उसके पास से ऐसे भाग रहे थे जैसे उसकी प्रेजेंस से ओब्लिवियस हों, लेकिन आदित्य जानता था कि उसे खुद ही अपनी पहचान बनानी होगी। ठंड उसकी जैकेट के आर पार लग रही थी, लेकिन उसके अंदर की आग उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रही थी। उसका रिजॉल्व उसे गर्म रख रहा था, एक डिटर्मिनेशन जो हर मुश्किल को पार कर सकता था। आज वह नए सिरे से शुरुआत करेगा, काम ढूंढेगा, कोई भी काम जिससे उसकी जिंदगी की दिशा बदल सके। उसे पता था कि शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन सपने बड़े हैं। एक गहरी सांस लेकर आदित्य लोगों के फ्लो में शामिल हो गया, जैसे नदी में एक नई धारा जुड़ती है। हर कदम के साथ उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया। वह अपना मार्क बनाने के लिए डिटरमिन्ड था, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। आज एक नई सुबह थी, एक नया मौका था खुद को साबित करने का। सूरज की रोशनी जैसे उसके इरादों को और मजबूत कर रही थी। इस कंक्रीट जंगल में आज से वह अपनी जिंदगी को नए सिरे से तराशने निकला था, हर चुनौती को स्वीकार करते हुए एक फ्रेश चांस के साथ। आदित्य सड़कों पर घूमता रहा, पर्पस की तलाश में। वह एक चाय स्टॉल पर रुका, एक दयालु वेंडर द्वारा दी गई चाय की गर्मी का मजा लेते हुए। चाय स्टॉल कहानियों और हंसी से भरा था, लेकिन आदित्य को एक आउटसाइडर जैसा महसूस हुआ। जैसे ही उसने अपनी चाय खत्म की, उसकी सिचुएशन की रियलिटी सामने आ गई। पैसे कम, प्रॉस्पेक्ट्स और भी कम। उसे काम चाहिए था, खुद को प्रूव करने का एक चांस। शहर टफ है, पर अगर तुम रिस्क लेने को तैयार हो तो यह देता भी है। ये शब्द आदित्य के दिल में गूंज उठे। उसने खुद को आगे आने वाली हर चीज के लिए तैयार कर लिया। खोए हुए ख्यालों में आदित्य अपने ही विचारों में डूबा हुआ था, जब अचानक एक स्मार्टली ड्रेस्ड स्ट्रेंजर उसके पास आया। भीड़ भाड़ वाले बाजार में यह मुलाकात बिल्कुल अनपेक्षित थी, जैसे किसी फिल्म का सीन अचानक हकीकत बन जाए। आदित्य को एहसास भी नहीं हुआ कि उसकी बेचैनी और उम्मीदें उसके चेहरे पर साफ झलक रही थीं। मिस्टर राव ने खुद को इंट्रोड्यूस किया। उनकी आवाज में एक अजीब सी अथॉरिटी थी। उन्होंने आदित्य को ध्यान से देखा, जैसे वो उसके बारे में सब कुछ जानना चाहते हों। उनकी नजरें आदित्य को परख रही थीं, मानो वो उसके इरादों और कैरेक्टर को पढ़ रहे हों। उन्होंने आदित्य की शांत डिटर्मिनेशन को नोटिस किया था, एक ऐसी क्वालिटी जो इस शहर में रेयर थी। मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। ये काम आसान नहीं है, लेकिन तुम्हारे जैसे किसी इंसान के लिए शायद ये एक मौका हो सकता है। आदित्य का दिल जोर से धड़कने लगा। उसके मन में हजारों सवाल उठ रहे थे। कौन है ये आदमी? क्या सच में कोई मौका है या कोई जाल?
एंटिसिपेशन और कॉशन का मिक्स था। एक तरफ क्यूरियोसिटी थी, दूसरी तरफ डर भी। काम सिंपल था, एक डिलीवरी। लेकिन डिलीवरी किसकी और कहां? सवालों की लिस्ट लंबी होती जा रही थी। कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए था, बस करेज। इसमें थोड़ा डेंजर था, लेकिन होप भी थी। शायद यह मौका उसकी जिंदगी बदल सकता था। आदित्य झिझका। इंस्टिंक्ट्स उसे वार्न कर रहे थे, लेकिन ऑफर टेम्पटिंग था। क्या वो रिस्क ले या पीछे हट जाए? मिस्टर राव का प्रपोजल एक ब्लीक दिन में उम्मीद की एक किरण थी। एक ऐसा मौका जो रोज नहीं मिलता। यह लसाने का एक चांस था, और शायद खुद को साबित करने का भी। एक ऐसे शहर में आगे बढ़ने का एक कदम था जो जितना देता था उससे ज्यादा मांगता था। आदित्य के सामने अब एक नया रास्ता खुल रहा था। जो भी हो, उसकी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रहेगी। आदित्य एक क्रॉस रोड्स पर खड़ा था। मिस्टर राव के ऑफर पर विचार कर रहा था। यह सिर्फ एक जॉब से ज्यादा था। यह एक ऐसा रास्ता था जो उसके फ्यूचर को शेप कर सकता था। स्टेडी इनकम का विचार अपीलिंग था, लेकिन डाउट बना रहा। शहर एक लेब्रिंथ था, और यह जॉब उसे गाइड कर सकती थी या फंसा सकती थी। शहर देता है अगर तुम रिस्क लेने को तैयार हो। एक गहरी सांस के साथ आदित्य ने अपना चॉइस बना लिया। वह मिस्टर राव की तरफ मुड़ा। डिसीजन हो चुका था। वह अपने पहले मिशन पर निकलने के लिए तैयार था, चाहे कुछ भी हो। शहर उसके सामने फैला हुआ था, रहस्यों का एक मेज। ऊंची इमारतें, चमकती लाइट्स और अनगिनत रास्ते। हर कोना एक नई कहानी का वादा करता था। इस शहर की भीड़ में हर कोई अपनी मंजिल की तलाश में था, और आज आदित्य भी उन्हीं में से एक था। पैकेज हाथ में लेकर आदित्य निकल पड़ा। हर कदम उसके रिजॉल्व का एक टेस्टमेंट था। उसके दिल में हल्की सी घबराहट थी, लेकिन आंखों में एक अलग चमक थी, जैसे वह जानता हो कि यह सफर उसकी जिंदगी बदल सकता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी भारी लग रही थी, हालांकि पैकेज हल्का था। हर बार जब उसने उस पैकेज को देखा, उसे अपने ऊपर भरोसा और बढ़ता महसूस हुआ। यह सिर्फ एक डिलीवरी नहीं थी, बल्कि खुद को साबित करने का मौका था। एक्साइटमेंट और फियर उसके अंदर लड़ रहे थे, जैसे वह अनजान सड़कों पर नेविगेट कर रहा था। हर मोड़ पर उसे लगता शायद कोई खतरा है या कोई नई चुनौती उसका इंतजार कर रही है, लेकिन क्यूरियोसिटी उसे आगे बढ़ाती रही। वह अब शहर के कैओटिक डांस का हिस्सा था। हर तरफ शोर, भागती गाड़ियां और तेज कदमों की आवाजें। शहर की धड़कन उसके दिल की धड़कन से मिलती जा रही थी। हर चेहरा जिससे वह गुजरा एक कहानी कहता था, लेकिन आदित्य अपने डेस्टिनेशन पर फोकस्ड रहा। कभी कभी किसी की मुस्कान, कभी किसी की बेचैनी, सब कुछ उसकी नजर से गुजरता, पर उसका ध्यान सिर्फ अपने मिशन पर था। शहर हर ब्लॉक के साथ बदलता गया, फेमिलियर से अननोन की तरफ। गलियां संकरी होती गईं, लाइट्स कम होती गईं, और माहौल में एक अजीब सी रहस्यमयता घुल गई। उसे लगा जैसे शहर की आंखें उस पर थीं, यह देखने के लिए इंतजार कर रही थीं कि क्या वह फॉल्टर करेगा। हर कदम पर उसे महसूस हुआ कि वह अकेला नहीं है। शहर की दीवारें, लाइट्स और लोग सब उसकी जर्नी के साइलेंट विटनेसेस हैं, लेकिन वह आगे बढ़ता रहा, खुद को प्रूव करने के लिए डिटरमिन्ड। उसके लिए यह सिर्फ एक डिलीवरी नहीं थी, बल्कि अपने डर, अपनी उम्मीदों और अपने सपनों से लड़ने का सफर था। आज उसकी जर्नी शुरू हुई थी, और वह जानता था हर कदम उसे अपने असली मकसद के करीब ले जाएगा। डिजिग्नेटेड बिल्डिंग पर आदित्य को रिलीफ और एप्रहेंशन महसूस हुई। वह झिझका। उसके मिशन की ग्रेविटी उसे महसूस होने लगी। अंदर एटमॉस्फेयर टेंस था। आदित्य ने पैकेज सौंप दिया। रिसिपिएंट ने अप्रूविंगली सिर हिलाया। एक्सचेंज सिंपल था, फिर भी मॉन्यूमेंटल। जैसे ही वह निकला, अनसर्टेनिटी बनी रही। उसने क्या डिलीवर किया था और क्यों? शहर एक पजल था, और उसने अभी अभी अपना पहला पीस रखा था। मिस्ट्री उसे और गहराई तक जाने के लिए बेकन कर रही थी। बाहर सूरज लंबी परछाई डाल रहा था। जैसे आदित्य चाय के ठेले पर वापस आया, उसकी जेब में लिफाफा एक टेंजिबल रिवॉर्ड था। उसने अपनी पहली कैश लिसाई थी। आजादी की तरफ एक कदम। तुम अलग दिख रहे हो, उसने कहा उसे चाय देते हुए।
आदित्य ने सिर हिलाया। दिन के रिस्क से बदल चुका था। पैसे कम थे, लेकिन इसका मतलब विक्ट्री और वैलिडेशन था। उसने खुद को एक पल के रिफ्लेक्शन के लिए अलाउ किया। जर्नी अभी शुरू ही हुई थी। शहर में और भी बहुत कुछ था ऑफर करने के लिए, और आदित्य तैयार था। जैसे ही आदित्य जाने की तैयारी कर रहा था, मिस्टर राव फिर से सामने आए। उन्होंने आदित्य को एक क्रिप्टिक मैसेज के साथ एक कागज का टुकड़ा दिया। सावधान रहना, शहर अवसरों से भरा है, लेकिन खतरों से भी। बुद्धिमानी से चुनना। वार्निंग हवा में लटकी रही। शहर के डबल एज्ड नेचर की एक रिमाइंडर। आदित्य को एक शिवर महसूस हुई। उसे सावधानी से चलना होगा। वार्निंग, चैलेंज और अपॉर्चुनिटी दोनों थी। मिस्टर राव चले गए, आदित्य को गहरे विचारों में छोड़ते हुए। शहर विशाल था और आदित्य उसका बस एक छोटा सा हिस्सा था। फिर भी उसे एम्पावर्ड महसूस हुआ, आगे आने वाली चीजों के लिए तैयार। शहर की स्काईलाइन ऊपर उठ रही थी जैसे आदित्य चाय के ठेले से दूर चला गया। उसका दिल आगे आने वाले अननोन के लिए डर और एक्साइटमेंट का मिक्स था। दिन ने उसे टेस्ट किया था और वह मजबूत होकर उभरा था। शहर एक ब्लैंक कैनवस था, उसके मार्क का इंतजार कर रहा था। मिस्टर राव की वार्निंग बनी रही। डेंजर और अपॉर्चुनिटी आपस में इंटरट्वाइंड थे। आदित्य जानता था कि उसे ड्रीम्स और रियलिटी को बैलेंस करना होगा। जैसे शहर की लाइटें टिमटिमाईं, वह रुका, अनसर्टेनिटी को एम्ब्रेस करते हुए। यह तो बस शुरुआत थी। जर्नी उसकी अपनी थी और वह उसे काउंट कराने के लिए डिटरमिन्ड था।